तो यार मैं कभी अपनी जिंदगी में इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को इस टॉपिक के ऊपर बात करनी पड़ रही है। और इस टॉपिक का नाम है हसल वर्सेस रोहन करियापा। और अगर आपको नहीं पता कि भाई क्या सिनेरियो चल रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हसल ने रोहन करियापा के चैनल के ऊपर भाई 3 स्ट्राइक्स प्लस 50+ वीडियोस में स्ट्राइक मार दिए, यानी 50+ वीडियोस रिमूव करवा दिए जो कि हसल के ऊपर डेडिकेटेड थी। ठीक है, अब उन हसल वालों को रोहन करियापा की वीडियोस पसंद नहीं आई, जहां पे शायद हम टीवी हसल सीजन 2 में रोहन करियापा साथ में काम भी करते थे, या फिर जो भी है। द पॉइंट इज कि तुमने किसी हिप हॉप कंटेंट क्रिएटर के चैनल पे स्ट्राइक मार के उसका चैनल रिमूव करवा दिया है, और 7 तारीख को रोहन करियापा भाई का चैनल हमें फिर दोबारा देखने को कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हसल वालों ने स्ट्राइक अपनी रिमूव नहीं करी तो। और 50 से भी ज़्यादा वीडियो उनकी यूट्यूब से रिमूव है, इंस्टाग्राम से काफ़ी सारी वीडियोज़ रिमूव करवा दी है। मतलब क्या चल रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इन हसल वालों का जो टैग था वो था हिप हॉप डोंट स्टॉप। और भाई जब हिप हॉप की नॉलेज कोई बांट रहा है उसके बावजूद ऐसी चीज़ें हो रही है, आई डोंट नो। मैं एक हिप हॉप कंटेंट क्रिएटर, रिएक्शन वीडियोस बनाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, या फिर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। अब मेरे को खुद को डर लग रहा है कि भाई चैनल पे स्ट्राइक पड़ जाए नहीं पड़ जाए, क्योंकि इन हसल वालों के ऊपर मेरी ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस थी चैनल पे, अभी भी है। जब मैं ये रिकॉर्ड करूँ, शायद जब तक आप ये वीडियो देखो तब तक मैं उन वीडियो को प्राइवेट या फिर रिमूव कर चुका हूँ, क्योंकि सीजन 2, सीजन 3 और सीजन 4 की मैंने आधी, मतलब सीजन 2 सीजन 3 की मेरे को आपको मेरे चैनल पे पूरी की पूरी रिव्यू वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें मैंने रिव्यू दिए थे हर एपिसोड के। सीजन 4 में मैंने 2 वीक के रिव्यूज़ बनाए थे, फिर उसके बाद मैंने नहीं बना, इसी डर की वजह से, जिस डर की वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि है भाई कॉपीराइट स्ट्राइक फ्रॉम हसल। नाउ द मेन थिंग इज कि भाई रोहन करियापा भाई की वजह से आज जो है इंडियन हिप हॉप सीन में जो अंडरग्राउंड के लोग, या फिर जो वो लोग जो कि हिप हॉप को नहीं जानते इतना, या फिर नहीं लिरिसिज्म समझ पाते, जिन्होंने लिरिकल रैप को डिकंस्ट्रक्ट करके या फिर डिकोड करके समझाया है पूरी ऑडियंस को, मतलब समझ रहे हो, रोहन करियापा भाई का हमारे इंडियन हिप हॉप सीन के अंदर बहुत बड़ा हाथ है स्प्रेड करने में। और मतलब रोहन करियापा इज जस्ट लाइक अ जीनियस मैन, कि भाई वो एक लौता ऐसा बंदा है जो कि हमें जितने भी कॉम्प्लिकेटेड गाने आईडीएचएच के अंदर, वो ही बंदा हमें सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता है ब्रीफली में। ठीक है, और उसके बाद रफ्तार भाई ने सबको जो बात बोली थी, तो उससे मेरे को याद आया कि रोहन करियापा भाई के इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स हैं। इवन रोहन करियापा भाई रफ्तार पाजी का पाजी जो कि एमटीवी हसल के मेन जज है, उनसे मिल भी रखे हैं। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि इतने अच्छे कॉन्टैक्ट होने के बाद भी ये वाली चीज़ें हो रही है, और उसके ऊपर भी कोई उनकी हेल्प अभी नहीं कर रहा है, अभी तक तो फिलहाल नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन भाई हमारे लौंडे फुल पावर है, हमेशा से यही बोला है, डीएचएच इज द मोस्ट टॉक्सिक कम्युनिटी, ये वो सारे बंदे टॉक्सिक है। तो मेरे ख्याल से ये राइट टाइम है भाई हमें अपनी यूनिटी दिखाने का, कि हिप हॉप के लिसनर्स, आर्टिस्ट नहीं, हिप हॉप के लिसनर्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स जब एक हो जाते हैं, तब क्या होता है, पूरी की पूरी कम्युनिटी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड है रोहन करियापा भाई के लिए लेके, क्योंकि भाई एवरी सिंगल बंदा, मतलब अगर हम उनके हेटर्स को छोड़ दे तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो रोहन करियापा का कंटेंट ना पसंद करता। उनका यूट्यूब का कंटेंट एकदम डिफरेंट है, और उनका इंस्टाग्राम पे जो फनी वीडियोस डालते हैं वो कंटेंट एकदम डिफरेंट है। बट द पॉइंट इज कि भाई हर कोई लगा पड़ा है भाई, ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है हैशटैग, भाई काफ़ी चीज़ें ट्रेंड कर रही है। ठीक है, और यार मैं यही सोच रहा हूँ कि लाइक कॉन्टैक्ट्स बनाना भी अब तुम्हारे काम नहीं आ रहा, मतलब समझ रहे हो, रोहन करियापा भाई का रफ्तार पाजी का पाजी से अच्छा खासा कॉन्टैक्ट है, और उसके बाद भी ये चीज़ हो रही है, और उसमें भी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ सबकी वीडियोस रिमूव नहीं हुई, काफ़ी सारे बंदों ने डाल रखी है, इवन मेरे चैनल पे भी थी कुछ, शायद वो रिमूव हो गया। बट द पॉइंट इज कि रोहन करियापा ने जब भी अपनी वीडियोस बनाई है उसमें उन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्लंट रिव्यूज़ दिए, ब्लंट रिव्यूज़ इन द सेंस एकदम हार्ड को रोके, कि ना ही ज़्यादा तारीफ ना ही ज़्यादा बेइज्जती, जो उन्हें लग रहा वही, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है ना भाई हम लोगों को, और वो भी अब शायद से छीन लिया गया है भाई स्ट्राइक मार मार के। क्योंकि रोहन करियापा भाई जब भी वीडियोस बनाते वो उसमें उन्हें मतलब कंटेस्टेंट को, या फिर जो जजमेंट चल रही है एमटीवी हसल के अंदर, या फिर जो भी स्क्रिप्ट वगैरह हो रही है उसके ऊपर उन्हें पॉइंट आउट करता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके ही मार्क्स कट हो रहे हैं, या जो अच्छा नहीं कर रहा उसको रेडियो हिट मिला जा रहा है। उस चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ। ठीक है, बट शायद उन हसल वालों को वो चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि भाई रोहन करियापा भाई से वही कि इनकी वीडियोस लोग देख रहे हैं, और उससे उनके लोगों का गलत इंटेंशन जाएगा, और वो लोग हमारे बारे में उल्टा सोचेंगे, तो ये थॉट होगा एमटीवी हसल का। ठीक है, बट भाई क्या ही बात कर रहे हैं हम, समझ रहे हो, मतलब एक हिप हॉप कंटेंट क्रिएटर का चैनल उड़ने वाला है सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी को क्रिटिसाइज कर दिया थोड़ा बहुत, और उन्होंने दे दी चैनल पे 3 की 3 स्ट्राइक। और अगर आपको नहीं पता कि, मतलब अगर मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब चैनल अगर आपका है, तो उस पर अगर आपके पास 3 स्ट्राइक आ जाती है तो आपका चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा,
तब आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, सिर्फ एक चीज़, जब तक वो स्ट्राइक रिमूव ना कर ले जिन्होंने स्ट्राइक भेजी है। तो अभी रोहन करियापे के पास सिंगल ऑप्शन है कि हसल वाले जो अपनी स्ट्राइक रिमूव कर ले, ताकि हमारे रोहन भाई का चैनल बच जाए। और भाई रैपबॉट भाई ने भी उसके लिए कल एक पोस्ट डाली थी, आपको दिख रही होगी भाई, मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी एक साथ आ चुकी है, पूरी की पूरी कम्युनिटी, ठीक है। इसलिए मैंने भी ज़रूरी समझा भाई कि हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, वरना मैं फिर इस कम्युनिटी का हिस्सा क्यों अगर मैंने इस चीज़ के ऊपर टॉपिक पे बात नहीं करी या फिर वीडियो नहीं बनाया। तो भाई मुझे नहीं पता, रोहन करियापा को हम भाई 2018-19 से देख रहे हैं, जब से बीफ वगैरह हुई है, ठीक है, तब से हम देखते हैं भाई, गाने समझे हमने उनके थ्रू, नॉलेज मिला काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया, जब शायद मेरा यूट्यूब चैनल था या नहीं था, आई डोंट नो, बट समझ रहे हो रोहन करियापा का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे इंडियन हिप हॉप सीन में। अब चाहे तुम उनके हेटर हो, चाहे फिर लवर हो, या फिर मेरी तरह सपोर्ट करने वाला, क्योंकि यार ही इज़ अ लेजेंडरी गाय, ठीक है। कोई और होता क्रिटिसिज्म जो सिर्फ करता रहता, भाई नहीं, वो उन बंदों में से नहीं है। वो कितना ब्लंट अपना रिव्यू देते हैं, सोचो भाई, उनके जो कॉन्टैक्ट वाले लोग, रफ्तार पाजी, कपाजी, वो भी उसी शो में, इवन जो बाकी रैपर्स है, डीनो, रागा वागा, उन सबसे ही रोहन करियापा का कॉन्टैक्ट होगा, लेकिन उसके बाद भी रोहन करियापा जो है ऐसे अपने ब्लंट रिव्यूज़ देके उनके ऊपर रिव्यू, तो कुछ तो बात है रोहन करियापा के अंदर, ठीक है। बट भाई अनफॉर्चुनेटली चैनल हमें रिमूव हो जाएगा। एंड यार ये सोच क्या रहे हैं हसल वाले, में कोई ये समझ नहीं आ रहा भाई, रोहन करियापा का एक यूट्यूब चैनल नहीं है, रोहन करियापा खुद एक फेस है, वो आज भी नया चैनल बनाएगा, उनकी ऑडियंस वही रहेगी जो ऑलरेडी थी। बट ठीक है, अगर तुम्हें एक छोटा चैनल, ठीक है, आपका तो बहुत बड़ा चैनल होगा, लेकिन रोहन करियापा के आई गेस मतलब मिलियन सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, ठीक है, काफ़ी कम है, लाख में है ऑलरेडी, तो उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन रोहन करियापा अगेन अपना चैनल बना के भाई, उनकी ऑडियंस वहीं की वहीं है भाई, हम देखते हैं, जो लोग देखते हैं वो तो रोहन करियापा को देखेंगे, क्योंकि डीएचएच में और कोई रोहन करियापा जैसा कंटेंट हमें नहीं दे पा रहा है भाई। बहुत ज़्यादा सैड हूँ मैं इस चीज़ के ऊपर बात करते कि मैंने सोचा नहीं था कि हमारे हिप हॉप कम्युनिटी या फिर डीएचएच के अंदर, इंडियन हिप हॉप सीन के अंदर ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर ये टैगलाइन अपनी यूज़ करते हैं, हिप हॉप डोंट स्टॉप, वहाँ पे लोगों को स्टॉप कर रहे हैं, स्ट्राइक दे रहे हैं, कंटेंट रिमूव करवा रहे हैं। मतलब तुम अपने पैसे में, अपने उसमें इतने ज़्यादा घुस चुके हो कि अब हिप हॉप बस एक बिजनेस बन गया है भाई। हिप हॉप की मतलब कैसे शुरुआत हुई थी यार हिप हॉप की, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, हिप हॉप की शुरुआत हुई थी कि हम अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, अपने जो थॉट्स हैं या फिर हम जिस चीज़ के लिए लड़ना चाहते हैं, हम उसे बस गाने की तरह एक्सप्लेन करें, मतलब गाने में एक्सप्लेन करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई वो ना हो, हम सिर्फ गानों से बात करें, ठीक है। अपने रिव्यूज़ रखें, हमारे जो दुनियादारी के लिए सोच है, हम अपने दिमाग में क्या चल रहा है, हम किसी लोगों के लिए फिर किसी चीज़ के लिए क्या सोच है, वो हम गानों में एक्सप्रेस करेंगे। वो इसलिए बना था भाई हिप हॉप। और आज जब कोई वो हिप हॉप कर रहा है तो उसे रोक दिया जा रहा है, और इनकी टैगलाइन है हिप हॉप डोंट स्टॉप। बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा था ये सीज़न 4, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा था, कंटेस्टेंट एक से एक नंबर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ अच्छी जाती थी। लेकिन अब इसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म और मिलने लगेगा, और इवन काफ़ी बंदे अब देख भी नहीं रहे हैं। और भाई मेरे को भी एक खुंदक सी आके बैठ गई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है आखिर ये हमारे लिए। मतलब द मेन पॉइंट इज कि यार अगर कोई और बाहर का बंदा होता ना, तब तो फिर भी समझ आ रहा है कि एक अननोन बंदा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा था, उसका चैनल बढ़ा दिया, ठीक है, समझता हूँ। लेकिन रोहन करियापा का भाई, जिनके अच्छे खासे इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स हैं, इवन बादशाह भाई, बाकी आर्टिस्टों के साथ, एंड इवन मैंने सीजन 2 में रोहन करियापा भाई को, आई एम नॉट श्योर, एमटीवी हसल के स्टेज में ही देखा था कि वो वहाँ पे मतलब लाइक कुछ काम वाम कर रहे हैं, फिर कुछ मैनेज वगैरह कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे थे सीजन 2 में, मैंने देखा था उन्हें, ठीक है, या फिर कुछ तो उनका चल रहा था वहाँ पे। तो उसके बावजूद भी ये चीज़ें हो रही है ब्रो, डैम भाई। मतलब तुम किसी हिप हॉप, किसी आर्ट फॉर्म को एज अ बिजनेस इतना ज़्यादा ले रहे हो कि तुम किसी का क्रिटिसिज्म झेल ही नहीं पा रहे हो। मतलब समझ रहे हो ये चीज़ क्या हो रही है हमारे सीन के अंदर। सो भाई बहुत बातें हो जाएंगी, लेकिन मेन जो बात है वो यही है कि भाई अब हमें एकजुट आना है, ठीक है। ट्विटर पे जाओ, ट्वीट करो, ठीक है, रोहन भाई को आके सपोर्ट करो, टैग करो हर जगह स्टोरीज़ वगैरह पे। एंड आई होप हम जितना ज़्यादा इस चीज़ को स्प्रेड करेंगे, उतने ज़्यादा चीज़ें बड़े आर्टिस्टों फिर मैनेजमेंट तक जाएगी, और वो कुछ सोचेंगे इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, या जो भी है सारी चीज़ें। एंड भाई रोहन करियापा भाई तो अपनी स्टोरीज़ पे फुल चिल मोड में लग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है उनकी ऑडियंस वहीं रहेगी, उनकी ऑडियंस नहीं जाने वाली। सब्सक्राइबर थोड़े कम हो जाएंगे नए चैनल पे, लेकिन व्यूअर्स वही रहेंगे, ठीक है। सो भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, अब टाइम आ गया, अब कोई मत हेट करना कि भाई हम एमी बंटा की फ़ैन बेस हैं, ठीक है, हम कृष्णा की, रफ्तार की, इक्का की, बोहेमिया की, हनी पाजी की। भाई अगर आप हिप हॉप सुनते हो किसी एक भी आर्टिस्ट का, तो इस टाइम पे हमें यूनिटी दिखाने की ज़रूरत है, ताकि पता लगे कि ये कम्युनिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग और ये क्या कर सकती है। तो भाई प्लीज़ जो होते बनता है
आर्टिस्टों को टैग करो, गाली वाले वगैरह मत किसी दो, बस सीधा ये बोलो कि भाई हमें रोहन कारियापा भाई का चैनल वापस से चाहिए तो चाहिए, किसी भी हालत में स्ट्राइक रिमूव करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वरना फिर भाई सारे जितने भी अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर DHH में जो भी पेजेस वगैरह बना रहे हैं इंक्लूडिंग मी, भाई सबका मन मर जाएगा इन रियलिटी शोज़ पे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फकअप हो जाएगी। सो वही है भाई, तो प्लीज़ भाई जाओ सपोर्ट करो, और भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना इस चीज़ के ऊपर आपके क्या रिव्यूज़ है क्या नहीं है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला ताकि ये वीडियो भी क्योंकि रिमूव हो सकती है या फिर स्ट्राइक पड़ सकती है मुझे भी, इसलिए थोड़ा सा संभाल लेना, ठीक है। और मेरे को रिव्यूज़ में बताना आपके क्या थॉट्स है इस चीज़ के ऊपर। भाई रोहन कारियापा भाई का चैनल रिमूव हो रहा है 7 तारीख को, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ऑलरेडी मैंने ऐड कर ही दिया है, और मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ भाई, मेरे मुंह पे दिख रहा होगा, मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करूँ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस भाई इस वीडियो को करते हैं पे एंड, क्योंकि मेरे को ज़रूरी लगा कि भाई हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए। बाकी आपके क्या रिव्यूज़ हैं, मतलब रिव्यूज़ नहीं, आपके क्या व्यूज़ है, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और भाई एकजुट होने का टाइम है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना @कलमज़ोन पे, और बस बाकी अपना ख्याल रखना, टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।